हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। अपन ने जैसे कि मैं बात करूं 3 लेक्चर यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के अपन ने खत्म कर दिए हैं। अपन लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे एल्डिहाइड को बनाने की विधि अथवा निर्माण की विधियां। वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले अपन ने बात की थी कि अपन एल्डिहाइड को या कीटोन को बना सकते हैं किस किस से। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से अपन एल्डिहाइड कीटोन को बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से अपन को क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन। तो अपन ने कल ऑक्सीकरण की बातें की थी, जहां पे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन प्राप्त होते हैं, और अपना 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण संभव नहीं है। उसके पीछे रीजन था क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल में 3 डिग्री कार्बन जो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से वहां पे ऑक्सीकरण संभव नहीं है। फिर अपन ने एक रिएजेंट की बात की थी जिसका नाम था कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। ये अपन एल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में भी पढ़ के आए। तो कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस जो है ना, अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना आता है अपने को, इसमें क्या ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 573 केल्विन। तो अगर एग्जाम में कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस लिखा हो तब भी अपने को पता है, कॉपर के साथ 573 केल्विन लिखा हो तब भी अपने को पता है क्या करना है। अरे डन है बात इतनी। तो ये जो कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस है, इसमें क्या होता है? विहाइड्रोजनीकरण। क्या होता है? विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन का रिमूवल। अरे डिहाइड्रोजनेशन क्या बोलेंगे? डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे अपन ने बात की थी 1 डिग्री अल्कोहल से जब हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? एल्डिहाइड। और 2 डिग्री अल्कोहल से जब हाइड्रोजन निकालेंगे तो कीटोन। ये लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी। तो 2 रिएक्शन वहां पे हो चुकी थी। अपन यहाँ पे लेके एल्डिहाइड को कीटोन को पढ़ने वाले हैं। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं तीसरी अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया का नाम क्या है सुनते जाना। तीसरी अभिक्रिया है एल्कीनो के ओजोनी अपघटन से। किसके अपघटन से? एल्कीनो के ओजोनी अपघटन से। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे ओजोनी अपघटन का क्या मतलब है? ओजोनी अपघटन पर बोलते हैं ओजोनोलिसिस। क्या बोलते हैं? ओजोनोलिसिस। ओजोन की उपस्थिति में किसी बंध का टूटना। ओजोनोलिसिस क्या है? ओजोन की उपस्थिति में किसी बंध का टूटना। अब यहाँ पे ओजोनी अपघटन किस किस का संभव है? एल्कीन का भी संभव है और एल्काइन का भी संभव है। मतलब अपन ओजोनी अपघटन किस किस का कर सकते हैं? एल्कीन का और एल्काइन का। और क्या बना सकते हैं अपन उससे? एल्डिहाइड या कीटोन। क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन। अब सबसे पहले तो ओजोन की उपस्थिति में ब्रेकिंग मतलब अपघटन होगा यहाँ पे, ठीक है। ओजोनी अपघटन का मतलब ओजोन की उपस्थिति में अपघटन। अब अभिक्रिया होगी कैसे सुनते जाना। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक एल्कीन दे रखी है अपने को, H C डबल बॉन्ड H। बताओ इसका नेम सबको पता है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? H। और एल्कीन में क्या लगाते हैं? ईन। तो ये एक इथीन है, इथीन या एथीन। अब इसमें अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं? ओजोन। फर्स्ट स्टेप में किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं? ओजोन की उपस्थिति में। सेकंड स्टेप में अपन करा रहे हैं जिंक, और जिंक के साथ में कौन है? वाटर। जिंक के साथ कौन है? वाटर। अब जिंक का काम क्या? देखो ये भी पूछ लिया जाता है ओजोनी अपघटन में जिंक क्या कार्य करता है। तो अपने को ध्यान रखना है जिंक का क्या कार्य है? अपचयन। जिंक क्या करता है? अपचयन का कार्य करता है। अब प्रोडक्ट बनाना देखो बहुत आसान है। यहाँ पे मैं मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं करूंगा, अपने को थोड़ा जल्दी जल्दी चैप्टर करना है। इसकी मैकेनिज्म वगैरह अपन 11th क्लास में पढ़ते थे। प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूँ, कैसे सुनते जाना। डबल जहां पे भी आपको नजर आए तो देखो इसकी एक छोटी सी टेक्निक है कि ओजोनी अपघटन जब अपने को करवाना है, ओजोन की उपस्थिति में अपघटन, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना है। डबल बॉन्ड को क्या करना है? तोड़ना है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जहां पे भी डबल बॉन्ड नजर आए उसको क्या कर दो? तोड़ दो। डबल को ही तोड़ना, ध्यान रखना। डबल बॉन्ड को तोड़ना है और क्या ऐड कर देना है? ऑक्सीजन। यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन और इधर भी एक ऑक्सीजन। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCH। अब डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। अरे ऑक्सीजन आ गया ना, ये बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन जुड़ गया यहाँ पे। इधर भी देखो H सिंगल बॉन्ड कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4, 2 तो हो रही है, ये 2 और 2 कितनी हो गई? 4। तो क्या मैं कह सकता हूं कि क्या बनाई? पहचानते हो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है। अरे दोनों मॉलिक्यूल क्या है? C डबल बॉन्ड O, 2 हाइड्रोजन। इसको अपन क्या बुलाएंगे? वेरी गुड, क्या बुलाएंगे? एक कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या कहलाता है? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बुलाएंगे इसको? फॉर्मेल्डिहाइड। अरे डन है बात। तो अपन ने यहाँ पे एल्कीनो के ओजोनी अपघटन से क्या बना दिया? एल्डिहाइड बना दिया। तो अभिक्रिया काफी आसान है। यहाँ पे कितने मोल एल्डिहाइड बने? 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे अपने को देखने को मिले। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब मान लो तुमको मॉलिक्यूल ये वाला दे दे, CH3 C डबल बॉन्ड C और C2H5। अरे यही है ना, ठीक है। इसका अपने को वही किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं? पहले स्टेप में O3 का मतलब अपने को समझ जाना है कौन सा अपघटन? ओजोनी अपघटन। सेकंड स्टेप में जिंक विद वाटर लिख सकते हो। जिंक का काम क्या है?
अपचयन। जिंक का क्या काम है? अपचयन। बॉन्ड, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और क्या ऐड कर देना है? ऑक्सीजन। इधर भी एक ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन, CH3 C डबल बॉन्ड OH। और इधर क्या बनेगा? C2H5। C2H5 किससे कनेक्टेड है? कार्बन से। कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? ऑक्सीजन के और H। अरे दोनों एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है और ये भी क्या है? एल्डिहाइड। दो कार्बन वाले एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड। अपन IUPAC नेम की बात करते हैं। चलो, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड एथेनेन। दो कार्बन को एथ, एल्केन में एन और एल्डिहाइड में पीछे क्या लगता है? एल, तो एथेनेल। और तीन कार्बन वाला एल्डिहाइड, तीन कार्बन वाला प्रोप, एल्केन का एन, एल्डिहाइड का एल, प्रोपेनेल और एथेनेल। कोई कंफ्यूजन इसमें? कर सकते हैं काम? ठीक है, अगली रिएक्शन देखो। अब यहाँ पे मैं तीन तीन चार चार एग्जांपल करवा रहा हूँ, है ना। अगर मान लो आपको जैसे दो एग्जांपल समझ आ गए तो मैं वैसे भी अपनी स्पीड बढ़ा देता हूँ कि हाँ दो सेम काम कर ली है, अब तीसरे में भी सेम ही चीज है, तब थोड़ी मैं स्पीड इंक्रीज कर देता हूँ। अब यहाँ पे अपने पास क्या है? एल्काइन है। अरे एल्काइन है ना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब मैंने कहा कि ओजोनी अपघटन में कितने बॉन्ड ब्रेक होते हैं? अभी बोला था ना, ओजोनी अपघटन में जो अपन ने टेक्निक काम में ली, कितने बॉन्ड ब्रेक होते हैं? दो बॉन्ड। तो यहाँ पे भी मैंने क्या करा? दो बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। मतलब कार्बन की दो वैलेंसी क्या हो गई? फ्री हो गई। दोनों जगह क्या जोड़ दिया? ऑक्सीजन। तो देखो, इसको गायब करके दोनों जगह ऑक्सीजन जोड़ेंगे। इसको अपन क्या बुलाएंगे? डाई कीटोन। अरे क्या बुलाएंगे? C डबल बॉन्ड किसको बोलते हैं? अपन कीटोन को बोलते हैं। यहाँ पे कितने कीटोन के ग्रुप है? दो, तो इसको क्या बोल देंगे? डाई कीटोन। कोई कंफ्यूजन इसमें? देखो, ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्या करना है? डबल बॉन्ड को तोड़ो और उसकी तरफ क्या ऐड कर दो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं अपन डाई कीटोन। क्या बुलाते हैं? तो क्या मैं कह सकता हूं कि डबल बॉन्ड वाला जो कि एल्कीन है, एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, जबकि एल्काइन के ओजोनी अपघटन से डाई कीटोन प्राप्त होते हैं। अरे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना रहे हैं ना भाई अपन साथ साथ। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, अगला देखो, एल्काइनों के जलयोजन से। एल्काइनों के जलयोजन से। जलयोजन का मतलब सबको पता है, जल का योग, जल का जुड़ना, जल का योग। अपन ने जलयोजन पहले भी डिस्कस कर रखा है। अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन याद है? हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण दो प्रकार के पढ़े थे अपन ने। अभी यहाँ पे अपन देखने वाले एल्काइनों के जलयोजन से, मतलब एल्काइन में, एल्काइन मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसका अपन जलयोजन करवाने वाले। जलयोजन मतलब हाइड्रेशन। और क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। रिएक्शन पे ध्यान देना। देखो, पहला है अपना HC ट्रिपल बॉन्ड CH। दो कार्बन वाली एल्काइन को क्या बोलते हैं? दो कार्बन वाला बेथ, और एल्काइन में क्या लगाते हैं? आइन। तो इथाइन बन गया। अरे इथाइन बन गया ना, इथाइन या एथाइन एक ही बात है। अरे इथाइन बन गया ना। अब अपने को इसका क्या करवाना है? जल अपघटन। क्या करवाना है? जल अपघटन। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है? देखो, मैंने पहले भी कह रखा, रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, HgSO4 और साथ में क्या रहता है? H2SO4। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी है। तो देखो, जब भी ये रिएजेंट लिखा है ना, तो समझ जाना अपने को क्या करवाना है यहाँ पे? जलयोजन। क्या करवाना है? जलयोजन। अब यहाँ पे जलयोजन करवाना है तो सुनते जाना, अपन कैसे क्या इसको पढ़ेंगे। इथाइन की मैं बात करूं तो ये एक प्रकार की सम्मित एल्काइन है या असम्मित एल्काइन है? कैसी एल्काइन है? सम्मित। पहचानने का तरीका मैंने कई बार बता रखा है कि जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक लाइन ड्रॉ करो। क्या इधर और उधर कार्बन हाइड्रोजन की संख्या समान है? समान है, तो इसको क्या बोलेंगे? सम्मित एल्काइन। अब मान लो इधर CH3 ऐसे एल्काइन बनाता तो इसको क्या बोलता मैं? असम्मित एल्काइन। क्योंकि अगर यहाँ पे बात करूं तो इधर दो कार्बन है और इधर एक ही कार्बन है, तो सम्मित असम्मित सबको पता चलता है ना। तो ये एक प्रकार की कैसी एल्काइन है? सम्मित एल्काइन है। कैसी एल्काइन है? सम्मित एल्काइन है। अब यहाँ पे अपने को जलयोजन करवाना है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात जो अपने को पता होनी चाहिए, जलयोजन जो यहाँ पे होगा ना, जल का योग, वो किस नियम के अनुसार होगा? मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। क्यों होगा उसका रीजन भी मैं बता देता हूं। अपन जब जब एल्किन और एल्काइन पढ़ते हैं तो एल्किन और एल्काइन कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है पता है? इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं एल्किन और एल्काइन? इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया अपन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अपने को जल का योग करवाना है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार करवाना है? मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। तो यहाँ पे ये सम्मित एल्काइन है, पता है ना। सम्मित एल्काइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। अपन इलेक्ट्रॉन्स ने कहां पे भी जोड़े, एक ही बात है, दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम है ना। इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन, तो मेरे को जल जोड़ना था। क्या किया सुनते जाना। सबसे पहले अपन ने एक बॉन्ड ब्रेक किया, तो कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हो गई? एक एक। हाँ, मतलब एक तरीके से दो। जैसे एक बॉन्ड तोड़ा ना, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? चार। तो अभी भी कितने बना रहे हैं? चार। मैंने एक के पास जोड़ दिया H और एक के पास जोड़ दिया OH। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे देखो। क्योंकि सम्मित एल्काइन है तो मैंने कहा एक और बॉन्ड ब्रेक किया, अभी भी क्या जोड़ दूंगा? एक जगह H और एक जगह OH।
क्या एक कार्बन पे 2 OH रह सकते हैं? कल की क्लास में मैंने बात की थी, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं है, और अगर 2 OH ग्रुप एक कार्बन पे आ जाते तो अपने अंदर से क्या निकाल लेते? वाटर निकाल लेते हैं। तो यहां से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, -H2O। वाटर बाहर निकला तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और CH3, एल्डिहाइड बन गया। अरे बन गया ना एल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। और IUPAC नेम की बात करें तो एथेनिन, IUPAC नेम की बात करें तो एथेनिन। देखो सुनते जाना कैसे क्या है। HgSO4 और H2SO4 दोनों के दोनों कैसे अभिकर्मक है? जल का योग। इसकी उपस्थिति में किसका योग करवाना है? जल का योग, मतलब एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब किसके नियम के अनुसार होगा? मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। अपन ने मार्कोनिकॉफ का नियम कहां पढ़ा था? हेलोएरिन में पढ़ा, फिर एल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ा, अभी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी पढ़ रहे हैं, और 11th क्लास में भी अपन पढ़ के आए हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा इस नियम की इंपॉर्टेंस। वैसे ये नियम की अगर मैं बात करूं ना, तो कार्ब धनायन का स्थायित्व जो है ना, उसी के आधार पर ये नियम दिया गया। अपन इसको क्या लिखते हैं? देखो 2-3 नियम जो अपन ने पढ़े हैं। जब किसी असमित एल्कीन पे अपन किसका योग करवाते हैं? वहां पे अपन HBr पढ़ते थे, यहाँ पे अपन जल की बात करेंगे, जल का योग करवाते हैं, तो H+ वहां जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। पढ़ रखा है ना अपन ने, हाइड्रोजन वहां जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। अब क्योंकि सम्मित एल्कीन के अंदर अपने को पता है दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम है, तो कहीं पे भी हाइड्रोजन जोड़ दो, कहीं पे भी OH जोड़ दो। अरे कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार अपन ने यहाँ पे जोड़ा है अपने पास एल्काइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन वाले एल्काइन को अपन क्या बोलते हैं? इथाइन। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में बीच वाई नहीं जोड़ देते, बन गया अपना इथाइन। इसमें वही HgSO4 H2SO4, मतलब समझ जाना जल योजन। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम थे, तो मैंने इस पे जोड़ दिया, पास वाले पे OH। एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, फिर एक और बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो फिर 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो अपन ने 2 जगह हाइड्रोजन और 2 जगह OH जोड़ दिया। फिर मैंने कहा एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्थायी नहीं होते, अपने अंदर से क्या निकाल देंगे? वाटर निकाल देंगे, बन गया अपने पास एल्डिहाइड। कोई कंफ्यूजन इसमें? अरे कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब एक प्रोडक्ट जो तुमको बनाना है, सुनते जाओ। चलो ये वाली इक्वेशन तुमको करके बतानी है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, कैसी एल्काइन? सम्मित या असम्मित? असम्मित। कौन सी एल्काइन? असम्मित एल्काइन। अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल एल्काइन? असम्मित एल्काइन। इसमें अपने को वही किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे? HgSO4 और H2SO4। अरे बना दोगे प्रोडक्ट? जल्दी बना के देखो प्रोडक्ट क्या बनेंगे। सारे बच्चे जल्दी से प्रोडक्ट बना के देखो। जब किसी असम्मित, हाँ इसी पे बना दे, जल्दी बना दो। वही मार्कोनिकॉफ का नियम, असम्मित एल्काइन पे या एल्कीन पे जब अपन जल का योग करवाते हैं तो हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। कर सकते हो काम इसमें। तो देखो क्या करने वाले हैं, एक बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है, तो कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हो गई? 2 वैलेंसी फ्री हो गई। हाइड्रोजन इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे H जोड़ा, यहाँ पे OH। फिर से एक और बॉन्ड ब्रेक किया। अरे फिर से एक और बॉन्ड अपन ने क्या किया? ब्रेक किया। इधर देख लो सारे बच्चे, फिर से अपन ने एक और बॉन्ड ब्रेक किया, तो यहाँ पे इस वाले के पास एक और हाइड्रोजन और इधर अपने पास OH। अब बताओ कि क्या एक कार्बन पे 2 H ग्रुप रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या निकाल लेंगे? H2O निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? यहां से H2O निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, बना CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। अरे बन गया एसीटोन, IUPAC नेम प्रोपेनॉन। कोई कंफ्यूजन इसमें? अरे आसान चीज है, आसान चीज है। इसका मतलब अपने को समझ आया कि अगर अपने पास सम्मित एल्कीन, अभी जो अपन ने पहले वाला लिया था इथाइन, क्या लिया था? इथाइन, उसमें क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड। इथाइन से क्या बना? एसिटाल्डिहाइड। और अभी अपन ने क्या लिया? 3 कार्बन वाला था, प्रोपाइन। अरे प्रोपाइन था ना ये, प्रोपाइन से क्या बना दिया अपन ने? एसीटोन। समझ आई बात ये? ठीक है, तो देखो ट्रिपल बॉन्ड H, ये वाला एग्जांपल तो हो गया। असम्मित एल्काइन की अपन बात कर रहे हैं। असम्मित एल्काइन में इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? एक, और इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन ही, 0 हाइड्रोजन। तो अपन ने वही मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जल का योग किया, HgSO4 और H2SO4। एक बॉन्ड ब्रेक किया, वैसे तो 2 बॉन्ड डायरेक्ट ब्रेक करने, हाइड्रोजन 2 जगह हाइड्रोजन जुड़ गए, 2 जगह OH ग्रुप जुड़ गए। अरे डन है बात इतनी। और एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्थायी नहीं है, यहां से जल निकलेगा और क्या बन जाएगा? CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। कोई कंफ्यूजन इसमें? इसको अपन क्या बोलते हैं? एसीटोन या IUPAC नेम प्रोपेनॉन। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो।
हाँ कीटोन है ना, कीटोन का एक मेंबर है ना एसीटोन, तो अपना कीटोन फैमिली समझ लो, उसका एक मेंबर है सबसे छोटा, उसको क्या बोल देते अपन, एसीटोन। कीटोन ही तो है वो एक प्रकार का। हाँ एसीटोन कॉमन नेम है और आईयूपीएसी नेम प्रोपेनॉन। और कीटोन तो पूरी फैमिली है ना, कीटोन जैसे फॉर एग्जांपल सबसे छोटा कीटोन अपना 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉन, उससे बाद वाला ब्यूटेनॉन, है ना, डिपेंड करता है फिर वो कितने कार्बन का है। हाँ हाँ एसीटोन CH3 इसका कॉमन नेम है, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 का, ये जब इधर भी CH3 उधर भी CH3 है ना, तब उसको अपन एसीटोन बोलते हैं, और इसका आईयूपीएसी नेम प्रोपेनॉन। ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, इसका नेम लिखना था अपने को, तो मैंने कहा उधर से नंबरिंग स्टार्ट करो जिधर से कीटोन कहां पड़े पास में, ये कीटोन है, ये क्या है एक कीटोन। कैसे पता चला, मैंने कहा C डबल बॉन्ड होगी, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। एल्केन में क्या लगाते हैं, एन, वैसे तो एन ही लिखते हैं, फिर अपने को पता है 2 पे कौन है, कीटोन, तो 2 पे ऑन लगा दिया मैंने। अब मेरे को पता है अगर 2 डिग्री सफिक्स का फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू में से कुछ है तो एल्कीन एल्काइन और एल्काइन का आखिरी ई हट जाता है, तो नाम बना पेंट एन 2 ऑन, तो पेंटेन 2 ऑन। कोई कंफ्यूजन इसमें, समझ आ गई बात, चलें आगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना अपने को आ ही गया है, ये वाला इसमें देख लो, हाँ ये तो डायरेक्ट अपन ने इक्वेशन लिखी है, तो 3 कार्बन वाली अगर अपने पास एल्काइन है तो एसीटोन बनेगा, 2 कार्बन वाली एल्काइन है तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा, ये बात दिमाग में रखना। स्टार्ट करते हैं आगे। अब अपन पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड के निर्माण की विधियां। अभी अपन क्या पढ़ रहे थे, अभी अपन पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के निर्माण की विधियां। अभी अपन क्या कर रहे थे, देखो सुनते जाओ वापस से। अपन ने सबसे पहले एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवाया, 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन। फिर मैंने वी हाइड्रोजनीकरण करवाया, हाइड्रोजन का निकलना कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे या कॉपर 573 केल्विन पे, तो मैंने 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनाया। फिर अभी अपन ने देखा, अपन ने सबसे पहले आज आके क्या करवाया था, 3rd नंबर पे ओजोनी अपघटन। अरे ओजोनी अपघटन करवाया ना, तो ओजोनी अपघटन में अपन ने एल्कीन से क्या बनाया, एल्डिहाइड, और एल्काइनो से क्या बनाया, डाई कीटोन, कीटोन बनाया ना, डाई कीटोन मतलब। फिर अभी अपन ने क्या करा, यहाँ पे जलयोजन करवाया। अरे क्या करवाया, जलयोजन करवाया। तो मैंने कहा अगर अपने सम्मित एल्काइन है तो एल्डिहाइड बन गया, असम्मित एल्काइन है कीटोन बन गया। कोई कंफ्यूजन, तो अभी अपन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना रहे थे, अब अपन क्या बनाने वाले हैं, एल्डिहाइड के निर्माण की विधि। अब अपन सिर्फ क्या बनाने वाले हैं, एल्डिहाइड कैसे बनेगा, मतलब कुछ ऐसी अभिक्रिया अपन पढ़ने वाले हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन बनता हो, एल्डिहाइड बनता हो। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पहली वाली जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हारे आरबीएससी बोर्ड की बात करूं तो आरबीएससी बोर्ड में मतलब उनका ये फेवरेट इक्वेशन है ये, हमेशा, मतलब ये समझ लो कि कई बार तो ऐसा भी होता है 3 साल से लगातार दे देते हैं, या तो एमसीक्यू दे देते हैं या फिल इन द ब्लैंक में डाल देते हैं, या 4-5 नंबर के सवाल में डालते ही डालते हैं। ठीक है, तो पहला जो अपन पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइडों का विरचन या निर्माण की विधियां, विरचन बोल लो, निर्माण की विधियां बोल लो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोल लो, है ना, ये सारे एक ही नाम है। इसमें अपन सबसे पहली जो पढ़ने वाले हैं वो है एसिल क्लोराइड से। एसिल क्लोराइड जिसको अपन असाइल क्लोराइड बोलते हैं। अरे असाइल क्लोराइड जानते हो ना क्या होता है, असाइल क्लोराइड, असाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ को। असाइल किसको बोलते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ को। एसिटाइल किसको बोलते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O को। अरे भूल जाते हो क्या, पिछले चैप्टर में ही तो बताया था। असाइल R C डबल बॉन्ड O, एसिटाइल CH3 C डबल बॉन्ड O, एसिड ग्रुप बोलते हैं इसको, असाइल ग्रुप बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्लोरीन जोड़ दिया तो क्या बन गया, असाइल क्लोराइड, और इसमें मैंने Cl जोड़ दिया तो इसको क्या बोलेंगे, एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, एसिटाइल क्लोराइड। कोई कंफ्यूजन, तो अपन असाइल क्लोराइड से क्या बनाने वाले हैं, असाइल क्लोराइड, या इसको अपन एक और नाम क्या दे देते हैं, अम्ल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, अम्ल क्लोराइड। इसको अम्ल क्लोराइड क्यों बोलते हैं पता है, अरे इसको अम्ल क्लोराइड क्यों बोलते हैं, अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, ये अम्ल था अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें मैंने OH की जगह क्या जोड़ दिया, Cl, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, अम्ल में अपन ने क्या लगा दिया, क्लोराइड लगा दिया, वो चटा गया, तो इसको अपन अम्ल क्लोराइड भी बुलाते हैं। अरे डन है बात, आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl को अपन अम्ल क्लोराइड बुलाएंगे या एसिल क्लोराइड बुलाएंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है। अब है ना, अम्ल क्लोराइड से जो अपन यहाँ पे अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, अभिक्रिया का नेम है रोजेनमुंड अपचयन। क्या नाम है, रोजेनमुंड अपचयन, नेम रिएक्शन है, अपने को ध्यान रखनी है।
रोजेनमुंड अपचयन पढ़ रहे हैं। अम्ल क्लोराइड की अपन ने अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई किसी अभिकर्मक से, क्या बनाया? एल्डिहाइड। अम्ल क्लोराइड से अपने को क्या बनाना है? एल्डिहाइड। अम्ल क्लोराइड से क्या बनाना है? एल्डिहाइड। अब यहाँ पे जो अभिकर्मक अपन काम में लेते हैं, अब देखो कई बार ऐसे होता है एग्जाम में सिर्फ अभिकर्मक लिखा होता है। अभी एक सवाल आया था शायद 1-2 साल पहले ही देखा था मैंने, जिसमें ये पूछा था रोजेनमुंड अपचयन में कौन सा अभिकर्मक काम में लिया जाता है, तो वहां पे सिर्फ आंसर लिखना था H2PdBSO4। क्या लिखना था? H2PdBSO4। H2 हाइड्रोजन, PD अपना पैलेडियम, BaSO4 अपना बेरियम सल्फेट, BaSO4 अपना बेरियम सल्फेट। तो जब अपन हाइड्रोजन पैलेडियम विद BaSO4 की अभिक्रिया, BaSO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, तो अपन अम्ल क्लोराइड से क्या बना देते हैं? एल्डिहाइड। क्या बना देते हैं? एल्डिहाइड। अब अभिक्रिया होती कैसे सुनना। अब ये जो कैटलिस्ट लिखा ना अपन ने H2PdBaSO4, इसको अपन क्या बोलते हैं? लिनलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? वैसे ये डी साइलेंट रहता है, लिनलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? लिनलार कैटलिस्ट, है ना, लिनलार उत्प्रेरक बोल दो इसको। अब यहाँ पे देखो अपने को तो H2PdBaSO4 ध्यान में रखना है, H2PdBaSO4। तो H2PdBaSO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया में उत्पाद बनाना बहुत ही आसान है, सबसे सिंपल रिएक्शन बोलूंगा मैं इसको। क्यों सिंपल रिएक्शन बोलूंगा? उसके पीछे रीजन है, सुनते जाना। क्लोरीन की जगह क्या जोड़ दिया अपन ने? बस हाइड्रोजन। क्लोरीन की जगह क्या जोड़ दिया? और नाम में ये रोजेनमुंड अपचयन, नाम में क्या है? रोजेनमुंड अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का क्लोरीन को हटा के क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन। क्लोरीन को हटा के क्या जोड़ दिया? अभिक्रिया का नेम रोजेनमुंड अपचयन। किसकी उपस्थिति में हो रही है? लिनलार कैटलिस्ट, जिसको अपन बोलते हैं H2PdBaSO4। अब उसमें कई बार सल्फर और साथ में क्यूनोलिन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सल्फर के साथ में क्यूनोलिन। अब ये क्यूनोलिन की स्ट्रक्चर है, देखो एक बेंजीन रिंग बनानी है, एक कौन सी रिंग बनानी है? बेंजीन रिंग। एक और रिंग बना दो, पर उसमें यहां क्या जोड़ दो? नाइट्रोजन। अरे बात समझ आ रही है क्या? फिर अपने को बस डबल बॉन्ड लगाने, अरे क्या लगाने हैं? डबल बॉन्ड। इसको अपन क्या बोल देते हैं? क्विनोलिन। क्या बोलते हैं? क्विनोलिन। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो क्विनोलिन की स्ट्रक्चर वैसे 11th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखी है, अपने को भी ध्यान रख लेनी है। सल्फर के साथ क्या है? क्विनोलिन। अब यहाँ पे सल्फर और क्विनोलिन किसकी तरह काम करता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। किसकी तरह है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब एक अपन ने केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी में उत्प्रेरक नाम का टॉपिक पढ़ा था। उत्प्रेरक क्या होता है? जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। अब उत्प्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक में मैंने लिखवाया था वो उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? वो जो सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा के अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? कम कर देता है, उसको अपन ऋणात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। अब मान लो आपको प्रोडक्ट कम चाहिए या धीमी गति से प्रोडक्ट बनाने, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक काम में लेंगे। अपने को प्रोडक्ट जल्दी बनाना है तो क्या काम में लेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक काम में लेंगे। तो सल्फर विद क्यूनोलिन एक प्रकार का कैसा उत्प्रेरक है? ऋणात्मक उत्प्रेरक है। अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? कम कर देता है। याद है ना, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, उसको कम कर देता है सल्फर विद क्यूनोलिन। वैसे अपनी एनसीईआरटी में H2PdBaSO4 अपने को ज्यादातर देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन विद पैलेडियम, और उसके साथ में कौन है? BaSO4 बेरियम सल्फेट। कौन है? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। क्या लेना है यहाँ पे अपने को काम में? बेरियम सल्फेट। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ऋणात्मक उत्प्रेरक है और अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? कम कर देता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? चले आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन ने एक और यहाँ पे रिएजेंट लिया है, बेंजोइल क्लोराइड। क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। ये अपना बेंजीन, C डबल बॉन्ड और Cl, इसको क्या बोलेंगे अपन? बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेंजोइल क्लोराइड। इसको अपन क्या बोलते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। देखो जितने भी अपने अम्ल हैलाइड होते हैं ना, उनके लास्ट में क्या लगता है? ऑयल क्लोराइड, है ना, इसको अपन बोल देंगे बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेंजोइल क्लोराइड। कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। अब अपने को अगर यहाँ पे रिएजेंट दे रखा है H2PdBaSO4, क्या दे रखा है? H2PdBaSO4, तो अपने को क्या करना है? सिंपल सी बात है, क्या करना है जल्दी बताओ? प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? Cl को हटा के हाइड्रोजन लगा देंगे। जब भी देखो H2PdBaSO4 आए, इसका मतलब है कौन सा अपचयन? रोजेनमुंड अपचयन। कौन सा अपचयन? रोजेनमुंड अपचयन। और रोजेनमुंड अपचयन में अपने को इस बात का ध्यान रखना होता है कि क्लोरीन को हटा के क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन। यहाँ पे अपन ने बेंजोइल क्लोराइड से क्या बना दिया? बेंजल्डिहाइड। अब मेरा एक सवाल है जो मैंने 2-3 दिन पहले तुमको बताया था, तो बताना है तुम सब लोगों को। बताओ बेंजल्डिहाइड क्या IUPAC नेम है?
क्या बेंजल्डिहाइड आईयूपीएसी नेम है या कॉमन नेम? देखो ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, बेंजल्डिहाइड आईयूपीएसी नेम है या कॉमन नेम? कौन सा नेम है? कॉमन नेम है। उसके पीछे मैंने बोला था कि जब भी अपना एल्डिहाइड, जब जब मैं एल्डिहाइड को नंबरिंग दूंगा या नहीं दूंगा? नहीं दूंगा। तो अपन बात करें जब जब अपन इसको एल्डिहाइड को नंबरिंग नहीं देंगे तो उसके लिए अपन स्पेशल सफिक्स काम में लेते हैं, क्या बुलाते हैं उसको? कार्बेल्डिहाइड। तो इस 6 कार्बन की चेन को तो मैंने क्या बोला? बेंजीन। क्या बोला? बेंजीन। और इस CHO को क्या बोलूंगा? कार्ब एल्डिहाइड। क्या बोल दूंगा? कार्ब एल्डिहाइड। कोई कंफ्यूजन? तो अपना बन गया बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम है बेंजीन कार्बेल्डिहाइड और कॉमन नेम है बेंजल्डिहाइड, है ना। बेंजीन का बेंज ले लिया, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ले लिया, तो करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या जाएगा? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। और अपन ने पढ़ा था अगर मैं एल्डिहाइड के कार्बन को नंबरिंग नहीं दूंगा तो मैं उसको कार्बेल्डिहाइड बुलाऊंगा, और अगर मैं इसके अपने एल्डिहाइड के कार्बन को नंबरिंग दूंगा तो पीछे क्या जोड़ दूंगा? एल। पढ़ी थी नहीं बात अपन ने? तो कोई कंफ्यूजन इसमें? चले आगे। तो अपन ने बेंजोइल क्लोराइड से क्या बना दिया? बेंजल्डिहाइड। देख लो एक बार इस रिएक्शन को, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। रिएक्शन को ध्यान से देखो, रिएक्शन को ध्यान से देखो, कोई डाउट हो पूछ लो, नहीं डाउट हो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास कितनी बजे और होगी अपनी? 6 बजे। चलो ठीक है। इस रिएक्शन को वापस से इसमें देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग, है ना। आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबको आनी चाहिए। जल्दी से रिवीजन करवाता हूं, सुनते जाना, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया, देखो ध्यान देना सारे बच्चों, सुनते जाना। अगर मैं अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया H2PdBSO4 के साथ करवाता हूं तो क्या करना है? क्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन जोड़ना। अभिक्रिया का नाम रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन, ठीक है ना। रोजेनमुंड रिडक्शन अपन इसको बोलते हैं। और यहाँ पे अपन एक और चीज ध्यान रखनी है, जो सल्फर विद क्विनोलिन है, क्विनोलिन और सल्फर क्या करता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह काम में आता है, अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। अभिक्रिया याद हो चुकी है सबको? ठीक है। अब जो अपन अगली अभिक्रिया डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टीफन रिडक्शन। क्या है? देखो नेम रिएक्शन आ रही है अपने पास एक साथ। अभी अपन ने पढ़ा रोजेनमुंड अपचयन, अब अपन पढ़ रहे हैं स्टीफन अपचयन, स्टीफन रिडक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन की बात करें तो सुन लो बस थोड़ा बहुत, अगली क्लास में अपन इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अगर मैं काम में ले रहे हैं SnCl2 विद HCl। क्या काम में ले रहे हैं? SnCl2 विद HCl। SnCl2 को क्या बोलते हैं? स्टेनस क्लोराइड। क्या बोलते हैं? स्टेनस। एक बात बताता हूं, देखो थोड़ी कॉमन बात है वैसे तो, पर पता नहीं होता है बहुत लोगों को। कॉपर की बात करते हैं, कॉपर की 2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, कॉपर +1 और कॉपर +2 होता है ना। +1 वाले को क्या बोलते हैं अपन? बता रखी मैंने पहले भी, क्यूप्रस। क्या बोलेंगे? देखो बता देता हूं, जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना उसके पीछे अपन अस जोड़ते हैं, और हायर के पीछे क्या जोड़ते हैं? एक। तो इसको बोलेंगे क्यूप्रस, इसको बोलेंगे क्यूप्रिक। इसको क्यूप्रस, इसको क्यूप्रिक। Fe की बात करता हूं, Fe+2, Fe+3, इसको क्या बोलेंगे? फेरस, इसको क्या बोलेंगे? फेरिक। एक होता है Sn+2, एक होता है Sn+4, इसको बोलेंगे स्टेनस, इसको बोलेंगे स्टेनिक। कोई कंफ्यूजन? ऐसे कैसे? Hg2+2 इसको बोलते हैं मर्क्यूरस, और Hg+2 को बोलते हैं मर्क्यूरिक। देखो ये +1 है, कैसे +1 है? 2 मर्क्यूरी पे +2 तो 1 मर्क्यूरी पे, बात समझ आ रही? 2 मर्क्यूरी पे +2 तो 1 मर्क्यूरी पे +1, और 1 Hg पे यहाँ पे +2 है ही, तो कम वाले के पीछे अस, ज्यादा वाले के पीछे 1। लॉजिक डन है? तो बेसिक सी बात है, दिमाग में रखना, कभी भी कंफ्यूज मत होना। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, अच्छा 12th क्लास में बताओ क्यूप्रस क्या है, और बच्चा वहीं फेल हो जाता है कि क्या ही पढ़ रहा है तो फिर, है ना। पर ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है, कुछ भी हो जाए। समझ आ रही है बात? बेसिक बेसिक सी बातें अपने को आनी चाहिए। क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, स्टेनस, स्टेनिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। अब यहाँ पे SnCl2 है, देखो ये क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे SnCl2 है, और अपने को पता है अगर SnCl2 है तो Sn के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बताओ? +2, क्योंकि 2 क्लोरीन की, एक क्लोरीन पे -1 होता है, 2 क्लोरीन अपने साथ -2 ले गए, तो Sn के ऊपर चार्ज क्या आ गया? +2। तो इसको बोल देंगे अपन स्टेनस। अरे डन है बात, इसको क्या बोल देंगे? स्टेनस। तो अभी मैं रिएजेंट याद करवा देता हूं तुमको। अपन जो स्टीफन अभिक्रिया करवाने वाले हैं वो SnCl2 के साथ में क्या लेना पड़ेगा अपने को? HCl। SnCl2 के साथ क्या लेना पड़ेगा? HCl। SnCl2 को अपन बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड, और HCl अपना हाइड्रोजन क्लोराइड। इस अभिक्रिया को अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकता है।
बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।